सोचा था कैलेंडर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, पर कैलेंडर के तो इतने टुकड़े हो गए पूछो मत। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, कोई भी कैलेंडर है वो कितने वर्षों बाद रिपीट होता है उसके का पता कैसे करते हैं। तो जनरली कोई भी कैलेंडर है वो जनरली कोई भी कैलेंडर हो, किसी भी साल का कैलेंडर हो, वो 28 साल बाद रिपीट होता है। मतलब जो आज का कैलेंडर है 2020 का, उसको आप 28 साल बाद ये कैलेंडर काम में ले सकते हो। तो अगर कोई रखना चाहे तो वो 28 साल बाद है, सेम कैलेंडर आप यूज में ले सकते हो। तो इसके लिए हम क्या चीज देखते हैं, सेंस। 4 का भाग लगाते हैं। जो काम हम लीप वर्ष देखने के लिए कर रहे थे, सेम टू सेम वही काम करते हैं। मतलब जो साल दिया हुआ है उसमें 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने पर सेंस क्या रहता है। ठीक है, सेंस क्या रहता है, या तो 1 सेंस रहेगा, या 2 सेंस रहेगा, या 3, और नहीं तो फिर 0। जैसे अगर किसी भी संख्या में हम 4 का भाग लगाते हैं तो क्या सेंस रहता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 या 4। तो जिस वर्ष में जैसे बाद की जो 2 संख्याएं होंगी उसमें 4 का भाग लगाने पर जो सेंस रह रहा है, अगर 1 सेंस रहता है, अगर 1 सेंस रहता है तो वो कैलेंडर है वो 6 साल बाद रिपीट होता है। 6 साल बाद। इसी प्रकार अगर 2 और 3 सेंस रहता है तो वह कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। मतलब अगर किसी जैसे 4 का भाग देते हैं, जिस साल में 4 का भाग हम लगा रहे हैं उसमें भाग देने पर 2 या 3 सेंस रहता है तो उस साल का कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। और अगर किसी 0 सेंस रहता है तो वो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। 28 साल बाद। या आप कह सकते हो कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर है, जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो 28 साल बाद है रिपीट होता है। तो पर जनरली अगर किसी भी कैलेंडर जैसे ये वाला है या 2-3 सेंस रहने वाला है, कोई भी कैलेंडर है वो 28 साल बाद तो रिपीट होता ही है। 28 साल बाद तो रिपीट होता ही। तो अगर आपको जैसे कोई पूछ ले इस तरीके का क्वेश्चन कि 2013 वाला कैलेंडर है, जो कैलेंडर हमने 2013 में यूज में लिया है वो अगली बार किस साल यूज में ले सकते हैं, या कितने साल बाद है वो यूज में वो कैलेंडर काम में ले सकते हैं। तो आप 13 में भाग लगाइए, 13 में भाग लगाइए 4 का। सेंस क्या है, देखिए भाग कितनी बार गया इससे मतलब नहीं है, 4 का भाग देने पर सेंस क्या रहता है वो चीज देखेंगे। 4 का भाग में तो पूरा रहता है, सेंस क्या रहता है 1। तो 1 सेंस रहने का मतलब है कि जो 2013 वाला कैलेंडर है वो 6 साल बाद वापस काम में आएगा। ठीक है, 6 साल बाद 2013 का कैलेंडर है वो 2019 में काम में आया था। अगर इसमें 6 आप जोड़ दो तो 2019 में कैलेंडर वापस काम आया था। अब जैसे मैं 2019 वाले की बात करूँ, 2019 तो 19 में अगर हम 4 का भाग लगाएं, तो 19 में 4 का भाग लगाएं तो 3 सेंस रहता है। क्या रहता है, 3 सेंस रहता है। 3 सेंस लेने का मतलब है कि 11 साल बाद जो 2019 का पिछले सालों का कैलेंडर था 2019 वाला, वो आप 2030 में काम में ले सकते हो। 2030 में कितने साल बाद, 11 साल बाद। 11 साल बाद वो कैलेंडर वापस आप काम में ले सकते हो। ठीक, अब 2030 वाले कैलेंडर की बात करें तो इसमें भी क्या 2030 वाले सेंस कितना रहेगा, 30 में अगर आप 4 का भाग देते हो तो 2 सेंस रहता है। कितना सेंस रहता है, 2। तो ये भी 11 साल बाद, 11 पर 2041 41। तो जो कैलेंडर ये देखिए, अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो ये कितना होता है 6 + 11 + 11 मतलब 28 साल बाद। तो जो 2013 वाला कैलेंडर है वो 2019 में भी काम आता है, 30 में भी काम आता है, फिर 28 साल बाद तो प्रत्येक कैलेंडर है वो काम आता ही है। मतलब 28 साल बाद हर एक कैलेंडर रिपीट होता है। नहीं, और ये जो लीप वर्ष वाला है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। तो कौन सा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा उसके लिए आपको
अंतिम 2 अंक जो होते हैं, जो साल दिए हुए हैं आपको, उसमें 4 का भाग लगाओ, क्या सेंस रहता है, 1 सेंस रहता है तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 2 और 3 सेंस रहता है तो वो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, और अगर 0 सेंस रहता है तो कैलेंडर है वो 28 साल बाद है वो रिपीट होता है, 28 साल बाद रिपीट होता है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दे कि इस साल का कोई भी साल दे दिया, जैसे 2000 या 1945 का कैलेंडर अगर कोई व्यक्ति रखे तो वो फिर कितने साल बाद है उसको वापस काम में ले सकता है। तो आप 4 का भाग लगाइए, जो सेंस रहता है उसके हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सा कैलेंडर कितने साल बाद है वो रिपीट होता है, कौन सा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है। ठीक, तो ये बात हो गई कैलेंडर के रिपीटेशन की, कि कैलेंडर कितने साल बाद में रिपीट होता है। तो आप सेंस निकाल के पता कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर डेट दे दिया, कोई भी तारीख दे दी और उस तारीख को वार क्या होता है, उस तारीख को कौन सा वार होता है वो पूछा जाता है। ठीक, ये वो तारीख है, अब बताइए कि इस तारीख को कौन सा वार था, इस तारीख को कौन सा वार था। तो उसके लिए आपको कुछ कोडिंग कुछ कोड है वो याद रखने पड़ेंगे, ताकि दिन वगैरह कुछ ज़्यादा लोड लेने वाला मतलब महीनों। देखिए कोड कौन कौन से याद रखना, सिर्फ आसानी से 144, 025, 036 और 146। ठीक है, दिख रहा है, हाँ 144, 025, 036, 146 याद रखना भी आसान है। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, 144, 025, 036 और 146। ये कोड किसके, महीनों के कोड है, किसके कोड है, महीनों के, महीनों के कोड, और वो भी किसमें, साधारण वर्ष। ये किसकी बात चल रही है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की बात चल रही है। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होता है, महीनों के कोड या माह के कोड है वो क्या होते हैं, 144, 025, 036, 146। बिल्कुल आसान है, याद रख सकते हो। पर लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी का वो कोड चेंज होता है, एक कम हो जाता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। बाकी क्या रहता है, सेम टू सेम। ठीक है, बाकी जितने भी माह हैं उनका कोड सेम रहता है। याद रखने के हिसाब से 144, 025, 036 और 146 आराम से याद हो जाता है। तो ये होते हैं महीनों के कोड। ये किसके कोड होते हैं, महीनों के कोड। जैसे एक चीज यहाँ एक पहले बता देता हूँ आपको कि जिस माह का कोड समान है, जिन जिन महीनों का कोड समान है, उन उन महीनों का कैलेंडर भी समान होता है। कैलेंडर जैसे अगर मैं यहाँ देखिए साधारण वर्ष में कौन कौन से माह का कोड समान है। देखिए अगर मैं बात करूँ साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष में किसका कोड देंगे, जनवरी, ये 12 महीनों के कोड है। ठीक है, किस किस का कोड समान है, जनवरी, और फिर ये कोड किसका है, अक्टूबर, किसका है, अक्टूबर। उसके बाद देखिए 4 फरवरी, मार्च, और उसके बाद नवंबर का कोड है, किसका कोड है, नवंबर। 0 किस किस का कोड है, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। और इसके बाद कौन कौन से बचे, मई जून और 3 वाला अगस्त। देखिए कोई भी साधारण वर्ष होता है, कोई भी साधारण वर्ष है, उसमें जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। अगर मैं कहूँ
कैलेंडर समान होने का मतलब जितने दिन, जैसे अगर जनवरी में 31 दिन है तो अक्टूबर में 31 दिन है, अक्टूबर में कितने हैं, 31 दिन है। तो वो कैलेंडर पूरा का पूरा सेम। कैसे? अगर 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को अगर मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार, तो अक्टूबर 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 1 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। जैसे जो 5 जनवरी को जो वार है वो 5 अक्टूबर को होगा, 15 जनवरी को जो वार है वो 15 अक्टूबर को होगा। तो जितने दिन आपस में इनमें समान है उतने दिनों के वार है वो समान रहेंगे, उतने दिन के वार है वो समान रहेंगे। सेम फरवरी, अगर 24 फरवरी को अगर रविवार है तो 24 मार्च और 24 नवंबर को भी रविवार होगा। बात समझ रहे हो? मतलब जिस महीने का कोड समान है उस महीने का कैलेंडर समान होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में किस महीने का कैलेंडर है वो समान होता है, या ऐसे युग्म या जोड़े छांटिए जिनका कैलेंडर है वो साधारण वर्ष में समान होता है। तो वो ये जोड़े हैं जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर और अप्रैल और जुलाई। ये वो युग्म बनाते हैं या जोड़े हैं जिनका कैलेंडर साधारण वर्ष में क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, समान रहता है। मई जून और अगस्त साधारण वर्ष में इनका कैलेंडर समान नहीं होता। ये इनका कैलेंडर किसी भी साल से किसी भी माह से मैच नहीं करता है, अब बात करें हम लीप वर्ष की। देखिए लीप वर्ष की तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अगर लीप वर्ष की बात करें तो किस का कोड समान। देखिए जनवरी अप्रैल और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई। देखिए 000 इनका कोड समान है, मतलब कैलेंडर भी समान रहेगा। दूसरा देखिए 3 किसी का कोड है, हाँ, तो फरवरी और ये कौन सा हो गया, जुलाई अगस्त, फरवरी और अगस्त। अब देखिए 4 कोड किसका है, तो मार्च और फिर 4 कोड है नवंबर, मार्च और नवंबर। उसके बाद 0 आ चुका है, 2 कोड, 2 और 3 किसी का नहीं है, 2 और 3 किसी का नहीं, मतलब मई और जून। इसके बाद 0, फिर 3, 6 वाला और 6 वाला, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, सितंबर और दिसंबर। इसमें भी तो है ये 6 वाला। ठीक है, इसमें भी ये कौन सा है, क्योंकि देखिए साधारण वर्ष में भी इनका कोड समान है 6, तो सितंबर और दिसंबर। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का जो कोड है वो लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों में क्या रहता है, समान। तो देखिए ये वो है माह है या महीने हैं जिनका लीप वर्ष में कैलेंडर है वो समान रहता है। कैलेंडर समान रहने का मतलब आप समझ गए। जैसे फरवरी में 28 दिन है, तो अगस्त के 28 दिन तक का कैलेंडर है वो समान रहेगा। मतलब फरवरी के 28 दिन हो, अगर मैं कहूँ 25 फरवरी को मंगलवार, तो 25 अगस्त को भी क्या होगा, मंगलवार। इस तरीके से जितने दिन 28 दिन है तो 28 अगस्त तक का कैलेंडर है वो फरवरी और अगस्त का समान रहेगा। इसमें देखिए फिर कौन कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर किसी से मैच नहीं करता, तो वही ये 2 और 3। फिर एक यहाँ मिल जाता है अपने को, एक वाला ये, तो मई जून और ये अक्टूबर, मई जून और अक्टूबर।
तो ये 3 माह ऐसे होते हैं लीप वर्ष में। देखिए 3 महीने ये साधारण वर्ष में थे जिनका कैलेंडर किसी भी माह से मैच नहीं कर रहा था। वैसे ही 3 महीने लीप वर्ष में भी होते हैं जिनका कैलेंडर किसी भी महीने से मैच नहीं करता। कौन कौन से? मई, जून और अक्टूबर। पर ये मई और जून लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों ही सालों में इनका कैलेंडर है, मई और जून का कैलेंडर है, वो किसी भी महीने से मैच नहीं करता है या किसी भी माह के समान इनका कैलेंडर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से कैलेंडर, जैसे साधारण वर्ष में जनवरी का जो माह है उसका कैलेंडर किस महीने के समान होगा। तो जो साधारण माह में जनवरी का कैलेंडर है वो अक्टूबर के समान रहता है। तो इनमें से आपको इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि कौन से माह का कैलेंडर है वो समान रहता है। इसके बाद देखिए हम वापस अपने बात पे आते हैं। अगर तारीख आपको देते हैं और पूछे कि इस तारीख को वार कौन सा था, कोई भी तारीख दी और उस तारीख को वार कौन सा था, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है और वो फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटा सा आसान सा फॉर्मूला है। जो डेट आपको दी हुई है उससे हटके आपको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ता, महीने के कोड हो गए। अब बात करते हैं हम शताब्दी कोड की। देखिए किसके कोड? शताब्दी कोड 400 का भाग देंगे। शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे? 400 का भाग देंगे। जैसे शताब्दी कोड में सेंस क्या रहता है? शताब्दी कोड में सेंस या तो 000 रहेगा, 0 सेंस है, या फिर 100 या फिर 200 और फिर 300। शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे? 400 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें हम क्या करेंगे? 400 का भाग लगाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे? 400 का भाग लगाएंगे। और 400 का भाग लगाने पर जो सेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर 00 सेंस रहता है तो उस वर्ष का, उस शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है? 6। 100 सेंस रहता है तो 4, और 200 सेंस रहता है तो 2, और 300 सेंस रहता है तो 0। देखिए यहाँ भी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से 6, 4, 2 और 0 याद रहता है। 6, 4, 2 और 0 कैसे? अब देखिए शताब्दी वर्ष जिसमें सेंस क्या है, जैसे कौन से शताब्दी वर्ष है जिसमें 00 सेंस रहता है? जो शताब्दी लीप वर्ष है, मतलब जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, ये शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिनमें क्या सेंस रहता है? 0 सेंस रहता है। तो इनका कोड क्या हो जाएगा? 6। अब जिसमें 100 सेंस रहता है, 100, 500, 900, 1300, 1700 और 2100, ये जो शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, इनमें क्या रहेगा? 100 सेंस रहेगा, तो इनका कोड क्या रहेगा? 4। इनका कोड क्या है? 4। जिसमें 200 सेंस रहते हैं, कौन से में? 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200। तो ये जो शताब्दी वर्ष है इनमें सेंस रह रहे हैं 200 जिसमें सेंस रहता है उसका कोड क्या होता है? 2। और 300 में 300 सेंस रहेगा, 700, 1100, 1500, 1900 और आगे क्या आएगा? 2300। ठीक है, तो अगर इन शताब्दी वर्ष की बात हो तो उनका कोड क्या आता है? 0। तो बात समझ में आ गई कि शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 का भाग लगाओ, 400 का भाग लगाओ, 400 का भाग लगाओगे तो या तो पूरा चला जाएगा, या फिर 100, 200 और 300 शेष रहेगा। उसके हिसाब से उनका कोड है वो याद हो जाता है। ये ज़्यादा आपको ये शताब्दी वर्ष देखते ही पता चल जाता है कि कौन क्या शेष रहता है, फिर उसके हिसाब से आप सीधा इसका कोड लिख सकते हो, इसका कोड सीधा लिख सकते हो। अब देखिए इसके फॉर्मूले को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख। सबसे पहले तारीख प्लस माह का कोड,
कह सकते हैं महाकोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस वर्ष, और उन वर्षों में क्या लीप वर्ष। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भाग लगाएंगे इसमें 7 का, क्योंकि कोई भी वर्ष मतलब कोई भी वार है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो वार है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार होता है, 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख को भी क्या होगा सोमवार होगा, उसके फिर 7 दिन बाद मतलब 15 तारीखों को भी क्या होगा सोमवार होगा, 15 तारीख को भी क्या होगा सोमवार। तो हर 7 दिन बाद है वो सेम वार है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख लिए। इसका कोड लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे तारीख, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, जो शेष रहता है ये प्रोसेस करने के बाद जो शेष रहेगा वो अपने दिन का कोड होगा। वो किसका कोड होगा? दिन का। जैसे शेष क्या रहेगा? रविवार, अगर 1 शेष रहता है तो रविवार, 2 शेष रहता है तो सोमवार, 3 मंगल, 4 बुध, 5 गुरु, 6 शुक्र। ठीक है, और 0 फिर 7 में होगा क्या होगा 0 होगा तो शनिवार, क्या होगा शनिवार। तो इस तरीके से ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला लगाने के बाद अपने पास शेष क्या रहता है? शेष क्या रहता है? अगर 1 शेष रहता है तो रविवार, 2 शेष रहता है सोमवार, 3 शेष रहता है मंगलवार और 4 शेष रहता है बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार और 0 शेष रहता है तो उस दिन क्या हुआ था शनिवार। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जैसे जाता है वो कि अगर जैसे हम आज के दिन की बात करें, आज के दिन कौन सा वार है? आज डेट होगी 5 सितंबर, अगस्त सितंबर। ठीक है, कौन सा होगी 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 को कौन सा वार है? तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, हमें इस तारीख में जो चीज़ दिख रही है उसका हम कोड लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिख रही है? तारीख। देखिए तारीख है 5 लिख दिया। उसके बाद सितंबर, तो सितंबर का कोड, सितंबर माह कोड। ठीक है, माह कौन सा है? सितंबर, तो सितंबर का कोड कौन सा हो जाएगा? जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का कोड हो जाएगा यहाँ 6। सितंबर का कोड क्या हो जाएगा 6। उसके बाद में देखिए शताब्दी कोड, यहाँ शताब्दी कोड 2000। देखिए यहाँ शताब्दी जो कौन सा है 2000 है, तो 2000 में हमें पता है कि 400 का भाग पूरा जाता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 6। 2000 का कोड क्या हो गया 6। उसके बाद में वर्ष, देखिए ये जो पीछे लास्ट की 2 डिजिट जो दी हुई है, 2 संख्याएं दी हुई है वो क्या है वर्ष। तो इसमें कितने वर्ष है 20, और 20 वर्ष में आगे देखिए फॉर्मूले के लीप वर्ष। तो ये जो 20 वर्ष दिए हुए हैं इनमें लीप वर्ष कितने? तो 20 में आप 4 का भाग लगाओ तो लीप वर्ष आ जाएंगे 5। जितनी बार पूरा भाग जाता है उतना लिख देते हैं। अगर बाई चांस यहाँ 22 होता है तो जो 2 शेष है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लीप वर्ष कितने होते हैं उसमें 5, और ये करने के बाद हम भाग लगा देते हैं इसमें 7 का। क्या करते हैं 7 का भाग लगा देते हैं। तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग लगाते हैं। देखिए 5 6 11 6 17 और 20 37 और 5 42। कितना होता है 42, और 42 में 7 का पूरा भाग जाता है। 42 में पूरा भाग जाता है तो शेष क्या रहेगा 0। तो आज देखिए वार क्या है शनिवार। आज क्या वार है शनिवार। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी तारीख को आपको पूछे कि इस तारीख को क्या वार है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान दीजिए क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख, फिर माह का कोड। माह का कोड आप बिल्कुल आसान है याद रखने में। एक चीज क्यों देखिए ध्यान कहाँ रखना है,
जैसे अगर लीप वर्ष है वहाँ जनवरी और फरवरी की बात है तो ध्यान रखना है कि जनवरी और फरवरी में कोड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जनवरी फरवरी का ध्यान रखना है। यहाँ सितंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माह का कोड, शताब्दी कोड, फिर वर्ष कितने हैं, जैसे आप इसमें 20 वर्ष है, और फिर लीप वर्ष कितने हैं, तो 20 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 5। तो इस तरीके से हम इसको भी जोड़ के उसमें 7 का भाग लगा देते हैं। जो शेष रहता है वो इन 7 वारों में से किसी न किसी एक का वार का कोड होगा और उस दिन वही वार होगा। अब देखो भाग लगाने की बात है, जैसे 7 इसको आप जोड़ के भाग लगा सकते हो या सीधा भाग लगा सकते हो। सीधा कैसे, जैसे देखिए कैसे 20 और 5 कितने होते हैं 25। 25 में 21 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 शेष रहता है, ठीक है। फिर 4 और 10 में एक बार और 3 शेष रहता है। कितना शेष रहता है 3। अब देखिए 3 और 5 9, सॉरी 3 और 6 9, 9 में 7 का भाग ये 2 भाग 2 शेष रहता है। फिर देखिए 5 और 2 7। मतलब ऐसी कंडीशन, मतलब अगर पूरा पूरा भाग, हम ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ के ही भाग लगाएं, हम चाहें तो सीधा भाग भी लगा सकते हैं अलग अलग संख्याओं में। जिस हिसाब से शेष रहती है 2 के जोड़े बना के भाग लगा दो, जो शेष रह जाता है यहाँ उसको आगे वाले में जोड़ के भाग भी लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी, इस तरीके से करते हैं तो फिर आपको जोड़ के भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी आसान तरीका है। भाग लगाया, शेष क्या रहा 0, तो 0 किसका कोड है, शनिवार। किसका कोड है, शनिवार। इस तरीके से हम किसी भी तारीख को अगर वार निकालने का बोले तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। हम जैसे मैं और अगर बात करूँ 15 अगस्त 1947 का वार निकाल देते हैं, ठीक, कि जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था उस तारीख को वार क्या था, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वार क्या था। तो सबसे पहले देखिए तारीख हमें लिखनी है, तारीख, ठीक है, प्लस अगस्त का कोड क्या है, जुलाई अगस्त का कोड कितना है 3। देखिए ध्यान रखना, अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीनों के कोड है। ये क्या है 12 महीनों के कोड। तो अगस्त का कोड कितना है 3, अगस्त का कोड 3 प्लस, अब देखिए शताब्दी, सीधे सीधे हमें फॉर्मूला एक बार देखना है बस, उसके बाद आपको याद रह जाएगा। 1900 में भाग कितनी बार, 1900 में अगर 400 का भाग दो तो 300 शेष रहता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0 प्लस लीप 47 वर्ष, यहाँ क्या वर्ष तो 47 47 वर्ष, और 47 वर्ष में लीप वर्ष कितने, मतलब 47 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है, तो 11 बार जाता है, ठीक है, 11 बार जाता है 44, ठीक है। फिर 7 का भाग लगाते हैं, शेष क्या रहता है, देखिए मैंने कहा सीधा लगा के देख सकते हैं कैसे। 15 में 2 बार जाता है, 1 शेष रहता है। 15 में 2 का 7 का भाग 2 बार जाता है, 1 शेष रहता है। अब देखिए 47 और 3 50 में 7 बार 49 और 1 शेष रहता है, ठीक है, 1 शेष रहता है। अब 1 2 और 11 13 में भाग जाएगा 1 बार, 13 में भाग कितनी बार जाएगा 7 का 1 बार। शेष क्या रहेगा 6, शेष क्या रहेगा 6। इसका मतलब उस दिन क्या बात था 6 शेष, शुक्रवार। जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था उस दिन वार क्या था, शुक्रवार था। देखिए फिर बिल्कुल आसान सी चीज है, हमने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तारीख लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं तारीख प्लस फिर माह का कोड, अगस्त का कोड इसमें 3 है, शताब्दी कोड 0 47 और 47 वर्षों में देखिए ये जो वर्ष दिए हुए रहते हैं इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा जितनी बार जाता है उतने ही लीप वर्ष होते हैं।
4 का भाग कितने बार 11 बार जाता है। जो शेष रहेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 11 बार गया। इन सबको जोड़ के आप जोड़ के भी भाग लगा सकते हो। इन सबको जोड़ के देखिए 47 और 3 50 15 65 और ये कितना हो गया 76। 65 और 11 कितना हो गया 76 में आप 7 का भाग लगाओ 70 और शेष क्या रह जाएगा 6। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे करो, ठीक है। इसमें जोड़ के फिर भाग लगाना पड़ता है, इसमें आप सीधा सीधा भाग भी लगा सकते हो। तो शेष क्या रहा 6, शेष 6 रहा। तो इस दिन वार क्या होगा शुक्रवार, इस दिन शुक्रवार, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो वो चीज है जो आपको सीधी सीधी पूछी जाती है कि इस तारीख को ये वार था। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जिसमें आपको तारीख का वार दिया हुआ रहता है, पर्टिकुलर कोई तारीख दी हुई है, उस पे वार, उसका वार दिया हुआ हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है वो गलत दी हुई हो, ठीक है। अगर सही है तो ठीक है, वरना जो वो तारीख दी हुई रहती है उस तारीख में जो चेंज किया गया है, उसके वार में जो चेंज किया गया है वो हम सेम चेंज जो हमें निकालना है उसमें कर देते हैं, उस वार में कर देते हैं। देखिए कैसे, ठीक। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि कौन सी तारीख को वार है पूछे तो कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं किसी तारीख को वार तो दे दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आसान सी चीज़ है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ये कोड आराम से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, 7 सितंबर 1909 कब 7 सितंबर 1909 को अगर सोमवार था, ये कुछ भी रैंडमली दे सकता है। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि इसको ये वार था ही, लेकिन ये बोल रहा है माना, जैसे बोल रहा है कि इस टाइम साथ था, तो आपको ये मान के चलना है कि इस दिन ये वार था, चाहे हो या नहीं हो। तो 3 मार्च 1999 को कौन सा वार था, ठीक। अगर इस तारीख को सोमवार था तो 3 मार्च 1999 को कौन सा वार होगा। तो इसके लिए सेम देखिए, दिन अगर काउंट करने बैठे गिनने बैठे तो वो तो टाइम लगता है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ये सेम फॉर्मूला इसके लिए लगा के कोड निकाल लेते हैं सोमवार का। कैसे, सबसे पहले क्या तारीख 7 प्लस सितंबर का कोड है 6 प्लस शताब्दी 0, क्योंकि 1900 में 300 शेष रहता है। फिर 9, कितने वर्ष है 9, और 9 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं 2, 9 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं 2। देखिए अब आप जोड़ के भी भाग लगा सकते हो, वरना 7 में 7 का पूरा भाग रहता है, 9 में 2 और 6 2 8 में 1 शेष रहता है। फिर ये कितना हो गया 1 और 2 3 शेष, 3 शेष है। इसका मतलब है कि 3 शेष, इस दिन वार कौन सा था, मंगलवार था। 3 शेष रहने का मतलब है कि वार तो मंगलवार था, पर हमें पर्सन में क्या दिया है, पर्सन में दिया है कि सोमवार। पर्सन में क्या है कि सोमवार था। अगर इस दिन सोमवार था तो जो चेंज, मतलब एक दिन सोमवार का कोड 2 से 3 बढ़ा दिया, तो यहाँ जो कोड आता है उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ा के लिख देंगे। सोमवार के कोड को बढ़ा के लिखा, तो इस दिन के जो वार का जो कोड होगा उसको एक दिन बढ़ा के लिख देंगे। जैसे लिखा हमने, सबसे पहले तारीख 3 प्लस मार्च का कोड कितना है 4, मार्च का कोड होता है 4 प्लस 1900 का 0 प्लस 99, वर्ष कितने हैं 99, और 99 में लीप वर्ष कितने होते हैं 24। 99 में लीप वर्ष कितने होते हैं 24। भाग लगाना हमें 7 का, भाग लगाना है 7 का। देखिए अगर इसको आप जोड़ के भाग लगाते हो तो अलग मैटर भारी हो जाता है, लेकिन नहीं सीधा लगाओ तो 3 और 4 7 में पूरा भाग जाता है। 99 में 98 में पूरा भाग जाता है, एक शेष रहता है। क्या शेष रहता है, एक शेष रहता है। फिर 24 में 21 में पूरा भाग जाता है, शेष क्या रहेगा 3। शेष क्या रहा 1 और 3
4 सेंस है, 4 सेंस का मतलब। अब देखिए सोमवार का कोड अगर 3 है तो 4 किसका कोड हो जाएगा, 4 किसका कोड हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, मंगलवार का वैसे कोड 3 है। यहाँ देखो सोमवार के कोड को 2 से 3, रियल में 2 है लेकिन क्या किया, 2 से 3 कर दिया सोमवार का कोड, तो हमने मंगलवार का कोड क्या मान लिया, 4 कोड किसका होगा, मंगलवार का होगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी तारीख का वार देते कि इस तारीख को, फला तारीख को ये वार था, तो इस तारीख को कौन सा वार होगा, तो आप सीधा बिल्कुल नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि हमने कौन से दिन, विषम दिनों को गिनने की जरूरत इसमें नहीं होती। आप सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से, इसी एक फॉर्मूले से रीजनिंग, ये जो कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमने क्या बात की, पर्टिकुलर तारीख, अगर पर्टिकुलर डेट देके आपको तारीख को पूछे वार कौन सा है तो हम निकाल देते हैं। अगर एक तारीख की दे दे, एक तारीख को एक डेट का वार देके दूसरे वाले का पूछे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आगे, ये तो हो गया, ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब आगे पूछा जाता है एक ही साल में, क्या अगर एक ही साल की बात हो और उसमें अलग अलग माह, अगर अलग अलग महीने की बात कर रहा हो तो देखो क्वेश्चन कैसे, तो भी हम उसको इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें दिन को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिनों को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि 23 मार्च 2017, ठीक है, 23 मार्च 2000, अभी हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। 23 मार्च 2017 को क्या था, रविवार था। कौन सा बार था, रविवार था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन हमने क्वेश्चन में बोल दिया है कि साथ था तो था, ठीक है। क्या बोलते हैं, 23 मार्च 2017 को अगर रविवार था तो 5 दिसंबर, कौन सा, 5 दिसंबर 2017 को कौन सा वार था। अगर देखिए अब हमें दिन काउंट करने के, जैसे विषम दिन गिनते हैं ना कि इस महीने के विषम दिन इतने हैं, इस महीने के, वो गिनने की जरूरत नहीं। यही सेम फॉर्मूला इसमें काम में लेंगे, लेकिन इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष तो सब में समान है, तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों के कोड लिखने हैं। कौन से, एक तो तारीख 23 प्लस महीने का कोड, महीना यहाँ कौन सा, मार्च, तो मार्च का कोड क्या है, 4। बस आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। फिर भाग लगाना सेम टू सेम 7 का भाग लगाना, फिर आपके पास सेंस क्या रहता है, देखिए इसमें 2 तो सेंस क्या रहेगा, 6। तो यहाँ रविवार का कोड क्या आ गया अपने पास, 6 आ जाता है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ करेंगे, 5 प्लस दिसंबर का कोड क्या होता है, 6। दिसंबर का कोड क्या होता है, 6, भाग लगाया 7, भाग किसका लगाया, 7। देखिए सेंस क्या रहेगा, 6 5 11, सेंस क्या रहता है, 4, सेंस क्या रहता है, 4। देखिए अगर 6 कोड किसका है, रविवार, 6 कोड किसका है, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। इसको पीछे भी जाके से 6 से पहले का कोड देखो, 6 से पहले का कोड 5, उससे पहले 4, तो 6 से पहले 5 कोड किसका था, शनिवार का, ठीक है, और 4 कोड किसका था, शुक्रवार का, शुक्रवार का। यहाँ कोड क्या है, 4, तो इस दिन क्या वार है साहब, शुक्रवार। तो इस तरीके से अगर एक ही साल के आपको किसी अलग अलग महीने की तारीख लेके पूछे तो आपको दिन गिनने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या, सिर्फ 2 कोड लिखने पड़ते हैं, एक तो तारीख और एक महीने का कोड। तो हमने तारीख लिखी, महीने का कोड, और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, इसका कोड, रविवार का कोड निकाल लिया। फिर यही सेम चीज़ हम आगे वाले के लिए करते हैं। 5 दिसंबर, 2 ही चीज़ों का कोड लिखते हैं, 5 का बड़ा, दिसंबर का कोड क्या है, 6, वो लिख दिया, भाग दिया, सेंस क्या रहा, 4। तो अगर 4 है
6 रविवार का कोड है तो ये इतना ही चलेगा, 6 से लेके 0, ठीक है, 6 से 0। तो 6 रविवार का है तो इससे पहले 5 शनिवार और 4 किसका, शुक्रवार का कोड। तो ये हमें पता चल जाता है कि 4 कोड किसका यहाँ, शुक्रवार का। तो 5 दिसंबर 2017 को क्या था, शुक्रवार। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन है वो कर सकते हो। देखिए इसकी प्रैक्टिस की है आप, तो आपको दिन गिनने की जरूरतें नहीं पड़ती, दिन गिनने की जरूरतें नहीं पड़ती। ये फॉर्मूला याद रख लिया सिंपल सा, ठीक, और ये कोड आसान है, ये कोड है वो भी बिल्कुल आसान है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ये तो हो गया मोटा मोटी कैलेंडर का सारा क्लियर हो गया कि कैलेंडर के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चन जो आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें से। एक दो क्वेश्चन इसमें से और बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोई भी महीना है उसमें जैसे कोई भी वार है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आता है, कोई भी महीने का। जैसे हम बात करेंगे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र और शनि और रविवार, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे महीने में कोई जैसे पहले तारीख, जो वार पहली तारीख को आता है वो किसी पर्टिकुलर 30 दिन वाले महीना, देखिए कैसे तो कुछ होता है। जैसे अगर मैं इस तरीके से तारीख लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जैसे अगर 1 तारीख को जो अगर महीना 31 दिनों का, अगर महीना 31 दिनों का हो तो कौन सा दिन है वो 3 बार आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5। देखिए किसी भी महीने में जो कोई भी वार है वो 4 बार तो होता ही है, 4 बार। जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, 28 दिन का अगर कोई महीना है 28 दिन तक का, तो उसमें ये 4 वार है, सॉरी 7 जो वार है वो 4-4 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 4-4 बार आते हैं। पर अगर वही महीना 31 दिन का हो, तो 31 दिन का अगर महीना होता है तो जो वार पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को होते हैं वो 5-5 बार आते हैं। वो कितनी बार आते हैं, 5-5 बार। जैसे अगर जैसे मैं कहूँ 1 तारीख को सोमवार था तो 8 तारीख को, 15 तारीख को, क्योंकि 7-7 जोड़ दो, 1 में 7 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में फिर 7 जोड़ा तो 29। तो जो वार है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 31वां महीना 31 दिनों का है तो जो वार 1, 2, 3 तारीख को आते हैं, जो वार 1, 2, 3 तारीख को, वो कोई सा भी हो सकता है, जरूर नहीं सोमवार से इसकी शुरुआत हुई हो, ये रविवार से या बुधवार से, जिस भी वार से इस महीने की शुरुआत हुई है, तो उस महीने के जो दिन 1, 2, 3 तारीख को आते हैं ना जो वार, वो मैक्सिमम टाइम्स आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, तो वो उस महीने में जो ये तीनों वार हैं जो 1, 2, 3 तारीख को आते हैं, वही 29, 30 और 31 को आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर महीना 30 दिन का हो, अगर महीना 30 दिन का हो तो जो वार है पहली और दूसरी तारीख को जो वार है
वो 5-5 बार आएगा, बाकी जो वार है वो 4-4 बार आते हैं। बाकी जो वार है वो कितनी बार आते हैं? 4-4 बार आते हैं। और 29 का हो तो जो तारीख पहले तारीख को जो वार होता है वो वार है वो 5 बार आता है, बाकी सब वार है वो 4-4 बार आते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना। और अगर किसी जैसे एक क्वेश्चन पूछा इस तरीके से जाता है कि सप्ताह दे दिए, जैसे अगर आज तारीख है, आज वार सोमवार है, ठीक है, अगर आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार। आज अगर सोमवार है तो अगर 20 सप्ताह दे दो, 30 सप्ताह दे दो, उसके बाद जो वार आएगा वो भी क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। जैसे 20 सप्ताह बाद अगर आपको बोले आज अगर सोमवार है तो 20 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? तो 20 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अगर ऐसे पूछ ले 20 सप्ताह और 22 दिन बाद, 20 सप्ताह और 22 दिन बाद कौन सा वार हो, तो हमें पता है कि सप्ताह अगर सप्ताह दे तो उसका वार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सप्ताह 20 दो, 50 दो या 500 दो। ठीक है, तो उस पे वार का कोई इफेक्ट नहीं, उस पे सप्ताह का कोई वार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन बाद है वो सेम वार है वो रिपीट होता है। तो अगर सोमवार कितने दिन की बात करें? 50 सप्ताह, मतलब अगर आज सोमवार है तो 50 सप्ताह और 22 दिन बाद कौन सा वार होगा? 50 सप्ताह और 22 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो 50 सप्ताह बाद तो सेम डे क्या सोमवार होगा, लेकिन 22 दिन है तो ये क्या होते हैं? विषम दिन। इनमें क्या होता है? 7 दिन बाद है वो दिन रिपीट होता है, तो 7 का भाग लगाओ, सेंस क्या रहता है? ये तो 3 सप्ताह इसमें से चले गए, 3 सप्ताह इसमें से चले गए, क्योंकि ये 22 दिनों के 22 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं? 3 सप्ताह। तो 3 सप्ताह बाद तो सेम दिन मतलब सोमवार रहेगा। 3 सप्ताह बाद क्या रहेगा? सोमवार। यहाँ एक दिन ज्यादा है तो 50 सप्ताह और 22 दिन बाद वार कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। देखिए सप्ताह का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम सीधे सीधे वार आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दिन दिए हुए हो तो उसमें 7 का भाग लगा के विषम दिन निकाल के फिर जितने दिन आगे बढ़ रहा है तो उसको उतना दिन या हम सीधे सीधे वो वार निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई कैलेंडर की। इसमें अगर कुछ बचा है तो हम कोई और क्लास लेके, वैसे एक ही क्लास में कंप्लीट करना था पर मैं 2 बार डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से। अगर क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपके जो पुलिस कांस्टेबल का अभी 2 महीने बाद अपने राजस्थान में एग्ज़ाम है, उसका मैं जितना जल्दी हो सकेगा 10 दिन 15 दिन में पूरा कंप्लीट है, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।